मालदीव का ये मेरा दूसरा दौरा है। पहली बार 2012 में मैं तब आया था जब यहाँ तख्ता पलट हुआ था और मोहम्मद नशीद को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। खैर, उसके बाद से मालदीव में बदलाव के कई दौर जो हैं वो देखे गए हैं। इस बार एक ऐसे मौके पर पहुंचा हूं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो हो रहा है। माले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने किया। पीएम मोदी के मालदीव दौरे और इसकी अहमियत पर हम तफसील से बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जब माले एयरपोर्ट से होटल के लिए चला तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू की जो तस्वीरें हैं वो भारत और मालदीव के झंडों के साथ जो हैं वो लगाए गए थे और भारत मालदीव संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत की जो ये गवाही है वो दे रहे थे। होटल के रास्ते ही एक ब्रिज दिखा जिस पर लिखा है मालदीव चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि मालदीव जिस तरीके से चीन के असर में जाता गया है, ये जो ब्रिज है उसकी एक निशानी है, उसकी एक गवाही है। मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद लगा कि मालदीव चीन के और ज़्यादा करीब जाता जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि मालदीव को चीन की चतुराई समझ में आ गई है और उसने फिर भारत से संबंधों को बढ़ाने पर पूरा जोर दिया है और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस दौरे को देखा जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी का ये तीसरा मालदीव दौरा है। 2016 में वो आए, 2019 में आए और अब 25 और 26 जुलाई को जो उनका दौरा हुआ है वो कई वजहों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत मालदीव संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत मालदीव के हाल के रिश्तों पर नज़र डालें तो मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के 2023 में सत्ता में आने के बाद भारत मालदीव संबंधों में तनाव देखा गया। खासकर मुइज़ू जो हैं उन्होंने चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया आउट कैंपेन पर, अभियान पर जोर दिया और इस तरह की नारेबाजी के साथ वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद भी उनका भारत विरोधी रुख जो है वो बरकरार रहा। अमूमन जो यहाँ पे राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो पहले भारत के दौरे पर जाते हैं, लेकिन वो भारत के दौरे पर नहीं गए और बल्कि भारत के खिलाफ जो उनका बयान है वो चलता रहा और भारत की जो यहाँ पे छोटी सी सैन्य मौजूदगी थी 80 सैनिकों की, उसे ख़त्म कर दिया गया। हाइड्रोग्राफिक जो समझौता है उसके नवीनीकरण से भी इनकार कर दिया गया। भारत दौरे को प्राथमिकता न देकर वो चीन दौरे पर गए। 22 समझौते किए जिसमें कुछ ऐसे भी रहे जिसे सीधे तौर पर एक क्षेत्र में भारत के हितों के खिलाफ माना गया या उन हितों के खिलाफ वो नजर आए। लगा कि मालदीव पूरी तरह से भारत के हाथ से एक अच्छे पड़ोसी देश के तौर पर निकल चुका है और इससे पीएम मोदी के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की नाकामी के तौर पर भी देखा जाने लगा और आलोचनाएं भी तमाम शुरू हुई। मुइज़ू सरकार के कम से कम 2 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और तब दोनों देशों के बीच तनाव का जो दौर है, जो एक सिलसिला है और ज़्यादा बढ़ गया। और इस पूरे दौरान भारत सरकार की तरफ से मालदीव या मुइज़ू के खिलाफ जो है वो कोई कठोर बयान देने से बचा गया। भारत की जो शांत कूटनीतिक और आर्थिक जो एक सहायता है वो अपने हिसाब से चलती रही और वो एक बड़ी वजह रही कि मुइज़ू के रुख को नरम करने में कामयाबी मिली। पीएम मोदी का जो दौरा है दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने और विश्वास बहाली की दिशा का एक गवाह है, चश्मदीद है, उसका एक प्रतीक है। हम कुछ ये भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार मालदीव जो है वो किस तरीके से हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक पड़ोसी देश है भारत का और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो विजन महासागर है इसके तहत इसका एक खास महत्व है। ये जो दौरा है पीएम मोदी का वो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रवाहों को संतुलित करने में मदद करेगा, ये भी माना जा रहा है क्योंकि मालदीव में चीन ने हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जिसकी एक मानगी हमने आपको एक ब्रिज के तौर पे दिखाई। भारत की कूटनीति ने मालदीव को फिर से अपने सामरिक परिधि में जो लाने में कामयाबी पाई है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। आलोचना किसी भी बात की हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट है उसको स्वीकारा जाना चाहिए। भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाना और करेंसी स्वैप के जरिए जो एक इनके फॉरेन रिजर्व को जो है बरकरार रखना वो शामिल है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे भारत द्वारा जो वित्त पोषित परियोजनाएं हैं उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसके लिए भारत ने तकरीबन $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो है और $100 मिलियन का जो अनुदान है वो दिया है। मालदीव सरकार भी भारत से 7 अरब MVR यानी कि मालदीवियन रुपया जो है उसकी वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा है।
अगर हम रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग की बात करें तो इस यात्रा के दौरान रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते पर एक हस्ताक्षर की उम्मीद थी। हालांकि कुछ सहमतियां बनी हैं और इसके जरिए दोनों देश व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के तहत उन्होंने एक जो 2024 में एक समझौता किया था उसकी जो प्रगति हुई उसकी समीक्षा भी की गई है। जो हिंद महासागर में जो समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये जो है वो बहुत ही अहम है। जब मालदीव आए और पर्यटन की बात न करें तो ऐसा हो नहीं सकता। मालदीव भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। जो पहले सबसे पहले स्थान पर था लेकिन अब 5वें स्थान पर चला गया। हालांकि इस दौरे में स्थानीय मुद्रा में व्यापार और मालदीव में यूपीआई की जो एक्सेप्टेंस है उसके कदमों पर भी चर्चा हुई और कुछ ही समय में यूपीआई जो है यहाँ पर स्वीकार्य हो जाएगा, जिससे कि पर्यटन में काफ़ी मदद मिलेगी। जो पीएम का ये दौरा है उसके ज़रिए भारत की तरफ से ये भी एक कूटनीतिक संदेश दिया गया कि भारत सॉफ्ट पावर है और शांत कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपने मकसद को हासिल करता है। जो भारत विरोध की आवाज़ जहाँ से पहले आ रही थी वहाँ अब जो है प्रगतिशीलता, विकास और इन तमाम बातों की बात हो रही है और विश्वास आधारित जो कूटनीति है उसको दर्शाता है। हालांकि म्यूजिक की यहाँ पे आलोचना भी हो रही है जो हमें सुनने में आया, लेकिन जो नीड है, आर्थिक नीड है मालदीव की, वो उसको भारत के करीब एक बार फिर से लेकर आई है। जब सामाजिक और राजनीतिक बहस की बात को अगर करें तो इंडिया आउट जो कैंपेन चलाया उन्होंने, उससे कुछ लोग जो है इस बात से जोड़ के देख रहे हैं कि भारत के हाथ से ये पूरी तरह निकल चुका है, जबकि इस तरह की बात यहाँ नहीं है। और भारत का एक्सेप्टेंस अभी भी यहाँ पर है क्योंकि भारत सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, सबसे नज़दीक का है। किसी भी आपदा की स्थिति में वो सबसे पहले सहायता के लिए यहाँ पर सामने आता है, जो कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया। तो अगर निष्कर्ष के तौर पे देखें तो न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक मौका नजर आया, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और मालदीव के साथ आर्थिक रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रगति भी जो है वो इस दौरे में हुई है। तो ये दौरा जो है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति जो है भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको रेखांकित करता है और इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आलोचना तमाम बातों की हो सकती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि भारत के राष्ट्रीय हित में क्या है। और जब भारत के राष्ट्र प्रमुख के तौर पर पीएम मोदी ऐसे किसी देश का दौरा करते हैं जो न कि सिर्फ पड़ोसी देश है बल्कि कूटनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा उसका महत्व है, तो उन बातों को रिपोर्ट करने की भी अपनी अहमियत है। और इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए कि आखिरकार एक ऐसा देश जो बिल्कुल भारत के हाथ से निकलता नजर आ रहा था, वो वापस चाहे आर्थिक वजह से ही क्यों न हो, फिलहाल भारत की बात कर रहा है और भारत मालदीव जो दोस्ती है उसकी बात कर रहा है। माले से उमाशंकर सिंह आपके लिए।